स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 से पहले के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में सॉल्व करके दे दिए हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स व्हेन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। जब x क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा तो हमारा मॉड एक्स अपॉन एक्स होगा फंक्शन, और जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी हमारा फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स होगा। और दूसरा दिया है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये कब होगा, जब x इक्वल टू जीरो होगा हमारा। इफ पॉइंट x इक्वल टू जीरो देन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो पर ये वर्क करेगा और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के लिए मॉड एक्स अपॉन एक्स वर्क करेगा। ओके, तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हम देखते हैं। मैंने लिखा हुआ देखो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो एक्स की जगह जीरो देंगे। एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन एफ एक्स जीरो होता है, देखिए। ठीक है, तो जीरो आ गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, क्योंकि हमने एट एक्स इक्वल टू जीरो पर देखना है, तो जीरो माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मीन जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए हमारा ये मोड काम करे, ये फंक्शन काम करेगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो जीरो से जस्ट छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो इसका मान क्या होगा, इसको जीरो ही ले लेते हैं। तो एफ जीरो इक्वल टू, अब देखो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मॉड एक्स। मॉड एक्स का मान क्या होता है, जब मॉड एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, मॉड एक्स का मान क्या होता है, जब ये यहाँ पर है क्या, देखिए जीरो से छोटी वैल्यू है, एक्स का मान क्या है, जीरो से छोटा। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो से छोटी है, तो इसलिए इसके मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1। मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, राइट। ये मैंने फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में दिखाया था, उसमें से लर्न करा होगा, नहीं लर्न करा तो एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले देख लेना, मैंने उसमें काफ़ी नोट कराए हैं। ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट हमने निकालनी होगी इस पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस के लिए भी देखिए जब जीरो से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो भी हमारा मॉड एक्स अपॉन एक्स यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू है, तो एफ जीरो इक्वल टू, अब देखो जीरो से बड़ी वैल्यू है, जीरो से x क्या है, जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए एफ जीरो हमारा जीरो था, एल एच एस -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। तो एफ जीरो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सो एंड function fx is not continuous at x equal to 0. function is not continuous at x equal to 0 या function is discontinuous at x equal to 0। तो x पर, तो x equal to 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूस आ गया हमारा। ओके, अब हम जीरो से छोटी वैल्यू के लिए चेक करते हैं। ये तो नंबर 1 हमने निकाला। नंबर 2 पॉइंट हमारा निकालेंगे हम इसमें, देखिए इफ x इक्वल टू सी, जहाँ पर c क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है। c क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0, जीरो से छोटा है, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट मान लिया c, राइट। अब देखो जब स्मॉलर देन c होता है, x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी, तो हमारा कौन सा फंक्शन वर्क करेगा इसमें, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। ओके, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, इस पर काम करेंगे जब क्या है, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए। सी क्या है, जीरो से छोटा है, राइट। तो सबसे पहले एफ सी निकाल लेते हैं एक्स इक्वल टू सी रखने पर। ओके, तो ये क्या हो जाता है, जीरो से छोटी वैल्यू है, ये क्या है, जीरो से छोटी वैल्यू है, जीरो से छोटी वैल्यू है, तो क्या है यहाँ पर एक्स स्मॉलर देन 0 है, तो सो मॉड एक्स अपॉन एक्स का मान -1 आ जाता है हमारे यहाँ पर। ओके, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू
सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, राइट। सी माइनस है, जस्ट सी से थोड़ा सा छोटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ सी इक्वल टू, ये भी क्या है, सी वैल्यू क्या है, सी क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू, या एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 से छोटा है, तो इट इज इक्वल टू -1, राइट। राइट हैंड लिमिट, अब हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स, राइट। सी से जस्ट बड़ा है, सी के नियरेस्ट है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो एफ सी इक्वल टू, अब ये भी क्या है, 0 से छोटा है, वैल्यू तो 0, सी क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या ये भी क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एफ सी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1, सभी इक्वल आ गई, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। हेंस x इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन 0 है, राइट। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब हम थर्ड पॉइंट इसका निकालेंगे x इक्वल टू सी, जहां पर क्या है, c ग्रेटर देन 0 है, c क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, और फंक्शन क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमारा फंक्शन यही होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन होता है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एफ सी निकाल देंगे, तो ये अब देखो क्या है, ये सी की वैल्यू के ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो ये मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए एक चीज यहां पर है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस क्या होगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स, राइट। तो एफ जस्ट छोटा सा है, तो हम सी मान लेंगे, नियरेस्ट है सी के, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो एफ सी प्लस जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो एफ सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1, मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, जहाँ क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए एफ सी की वैल्यू 1, एल एच एस 1 और आर एच एस 1, तो एफ सी इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ओके। hence fx function fx is continuous at x इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ओके। देखिए अब x इक्वल टू सी, जब c ग्रेटर देन 0 होता तो भी कंटिन्यूस आया है, x इक्वल टू सी जब c 0 से स्मॉलर है तो भी ये कंटिन्यूस आया है, बट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस आया है। तो डिसकंटिन्यूसी का पॉइंट्स क्या हो गया, वो x इक्वल टू 0, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, अन्य अदर्स सभी पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें भी हमने डिसकंटिन्यूस का पॉइंट हमने निकालना है, किस पॉइंट पर ये फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, ओके, ये चेक करना है। तो एफ एक्स फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, जब एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन एफ एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स मानेंगे हम, ठीक है। जब
एक्स स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा हमारा -1 होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। देखिए यहाँ पर जीरो है ना, तो हम जीरो पर ही चेक करेंगे, राइट। तो एफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फंक्शन जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 होता है। तो इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पर मैं ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा। ओके, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस। अब देखिए ना, जीरो माइनस जीरो से छोटा, जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से छोटी वैल्यू जब यह एक्स जीरो से छोटा होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है, राइट। अब क्या हो जाएगा, देखिए जीरो से जस्ट छोटा है तो एफ जीरो ही मान लेंगे हम इसको। और यहाँ पर क्या देखिए एक्स स्मॉलर देन जीरो है, एक्स क्या है स्मॉलर देन जीरो है, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स का मान हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक, राइट। आर एच एस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है हमारा -1 है। ओके, तो फंक्शन एफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, राइट। देखिए एफ वन के लिए भी माइनस, एफ जीरो के लिए वैल्यू -1 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस आई थी, राइट हैंड लिमिट भी हमारी माइनस है। तो हम लिख लेते हैं इसको, एफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम, ये तो हमारे फर्स्ट पॉइंट लिख लिया हमने, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं हम, एक्स इक्वल टू सी ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू सी लेते हैं, जहां पर सी क्या है स्मॉलर देन जीरो होगा, जहां पर सी स्मॉलर देन जीरो होगा। अब सी की वैल्यू क्या है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट है जो जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटे के लिए हम क्या होगा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, फंक्शन एफ एक्स क्या होगा एक्स अपॉन मॉड एक्स, राइट। तो फंक्शन एफ एक्स हम कौन क्या लेंगे इसके लिए एक्स अपॉन मॉड एक्स, राइट। तो सबसे पहले सी पर चेक करते हैं, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अपॉन मॉड एक्स जीरो से छोटी वैल्यू है, सी क्या है जीरो से छोटा है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा एफ एक्स मतलब एफ सी जस्ट छोटा है, जीरो से छोटा है, सी से थोड़ा छोटा है और सी के नियरेस्ट है, तो क्या मान लेंगे उसको एफ सी मान लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए एक्स जीरो से स्मॉलर देन जीरो है हमारा, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है। सी से जस्ट बड़ा है, सी से जस्ट बड़ा है, सी के नियरेस्ट है, तो एफ सी, और वैसे तो सी क्या है जीरो से छोटा है ना, यहाँ पर तो सिर्फ जस्ट बड़ा है, नियरेस्ट .0001 समथिंग इतना बड़ा है, तो ये क्या होगा सी के नियरेस्ट है, तो एफ सी इक्वल टू, अब सी क्या है 1 से छोटा था तो एक्स अपॉन मॉड एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एफ सी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 एंड राइट हैंड लिमिट -1 आई है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आई। तो हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, जो क्या है 1 से छोटा है, राइट। अब हम निकालेंगे थर्ड पॉइंट इसका, एक्स इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है ग्रेटर देन जीरो है, सी क्या है ग्रेटर देन जीरो है,
तो फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए x इक्वल टू सी है, तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 होता है, राइट। तो मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1, ओके। तो एफ सी पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस -1, तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, -1। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, ओके, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस -1, तो एफ सी इक्वल टू -1 आ गया, ओके। तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर क्या है वो 0 से बड़ा है और c इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें देखिए x इक्वल टू 0 पे भी हमारा कंटिन्यूअस आया था ये फंक्शन, ठीक है। x इक्वल टू सी, जब c स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है तो भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आया था। x इक्वल टू सी जब c ग्रेटर देन 0 है तो भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आया। तो इसका डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं निकला। इसमें क्या निकला, इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई भी हमारा पॉइंट नहीं निकला। अब ये हमारा निकल गया, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज not discontinuous hence the function is not discontinuous at any point, ओके। तो सब में हमारा कंटिन्यूअस आ रहा था, सभी पॉइंट में कंटिन्यूअस निकला था, इसलिए आंसर हो गया हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो हमारा फंक्शन x प्लस 1 होगा, राइट। और फंक्शन एफ एक्स जब x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी, जब x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ओके। तो हम देखिए यहाँ 1 है तो x इक्वल टू 1 पर ही हम सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर देखिए, x इक्वल टू 1 पर क्या होता है, देखिए x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन x प्लस 1 होगा, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1। तो f1 पर f1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2, राइट। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए हम चेक करें 1 माइनस x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। ये समझ में आ रहा होगा। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए हम चेक कर रहे हैं। 1 माइनस मीन्स 1 से छोटी वैल्यू, वो जस्ट छोटी है लेकिन 1 से तो छोटी है ही, तो 1 से छोटी के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, राइट। ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 से जस्ट छोटा है तो यहाँ पे f1 माना जाएगा। f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, राइट। अब हम चेक करते हैं राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, 1 से जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x ग्रेटर देन 1 ये है, तो ये क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 होगा हमारा, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x प्लस 1। तो 1 से जस्ट बड़ा है तो f1 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 2 इट इज इक्वल टू 2, राइट। तो देखिए हमारी f1 की वैल्यू भी 2 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है और राइट हैंड लिमिट भी हमारी 2 आई है। तो मैं लिख लेता हूँ f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस
फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। अब दूसरा पॉइंट निकालना है हमने x इक्वल टू सी पर, जहां पर क्या है c स्मॉलर देन 0 है, जहां पर c क्या है 0 से छोटा है, c क्या है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे के लिए c क्या है 0 से छोटा है, ये 1 सॉरी 0 नहीं, हम 1 लेते हैं, इसको 1 में काम कर रहे हैं हम लोग। तो 1 से छोटा है, हम x इक्वल टू सी, जहाँ पर c क्या है 1 से छोटा है। तो c 1 से छोटा के लिए क्या होगा, देखिए x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो हमारा एफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम एफ सी पर चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू सी रखने पर सी स्क्वायर प्लस 1, राइट। हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 1 से छोटे के लिए, तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। ओके, तो एफ सी इक्वल टू हो गया हमारा सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स की जगह पे सी रख देंगे, सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, जस्ट बड़ा है, तो एफ सी इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एफ सी सी स्क्वायर प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट सी स्क्वायर प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो सी स्क्वायर प्लस 1। सो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हैंस function fx is continuous at x equal to c, जहां पर c क्या है स्मॉलर देन 0। ओके, 1 है, स्मॉलर देन 1 है, ये समझ में आया होगा। अब हम देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, x इक्वल टू सी पॉइंट लेते हैं जो ग्रेटर देन 1 है। एक पॉइंट अब लेते हैं x इक्वल टू सी, तो c इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब c इज ग्रेटर देन 1 यानी कि x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो हमारा क्या फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए 1 से ग्रेटर है ना, 1 से बड़े के लिए x क्या ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट पर, इस फंक्शन एफ एक्स पर हम चेक करेंगे कि ये c कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट। तो एफ सी पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले x इक्वल टू सी रखने पर तो क्या होगा c प्लस 1। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ये x प्लस 1, तो लिमिट, तो फंक्शन c से जस्ट छोटा है तो c ले लेते हैं इक्वल टू c, x की जगह पर भी c रख लेते हैं, c प्लस 1। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो गया, देखिए एफ सी इक्वल टू सी प्लस 1। एफ सी पर भी हमारी c प्लस 1 वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी c प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट भी c प्लस 1 आई है, तो हम लिख लेते हैं एफ सी इक्वल टू एल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है 1 से बड़ा है, c क्या है ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो हमारा इस पर x इक्वल टू 1 पर भी देखिए ये फंक्शन हमारा एफ एक्स x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूस आया था, x इक्वल टू सी जब c स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है तो भी ये कंटिन्यूस आया था हमारा, और x इक्वल टू सी जब c ग्रेटर देन 1 है तो भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। तो हैंस, तो इस फंक्शन एफ एक्स में क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस का कोई पॉइंट ही नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है ना।
तो हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ठीक है, हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। यही हमने आंसर, हमारा आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 2। इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 2, जब एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 होगी तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3। और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है होगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, तो हम चेक करना है एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2 पर। 2 है ना ये, तो हमारा चेक करना होगा एक्स इक्वल टू 2 पर। ओके, तो x इक्वल टू 2 पर हमारा कौन सा फंक्शन होगा, देखिए स्मॉलर देन इक्वल टू 2 पर हमारा क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3 था। तो हम x इक्वल टू 2 रखने पर f2 इक्वल टू यहाँ पर रख देंगे 2 का क्यूब माइनस 3, इट इज इक्वल टू 8 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, इसकी चेक करनी होगी। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे थे ना, तो 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, 2 माइनस मीन्स 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू। तो 2 से छोटे के लिए हमारा क्या होगा, यही फंक्शन होगा, क्योंकि एक्स स्मॉलर देन 2 के लिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। राइट, तो लिमिट x, अब लिमिट लगा लेंगे यहाँ पर, देखिए 2 से जस्ट छोटी से, 2 से जस्ट छोटा है, तो यानी कि f2 हो जाएगा। एक्स की जगह 2 रख लेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख लेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 3। ओके, तो 8 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 5। हम चेक करेंगे अब राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस मीन्स 2 से बड़ी वैल्यू। तो ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब होता था हमारा, तो फंक्शन एफ एक्स क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये 2 प्लस है, यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू के लिए है, जस्ट 2 से बड़ी वैल्यू। तो जस्ट 2 से बड़ा है, 2 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर 2 ही मान लेंगे। f2 इक्वल टू यहाँ पर भी 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 5। देखिए f2 क्यों 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5। ओके, तो f2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, hence function f(x) is continuous at x equal to 1, x equal to 2। ओके, तो x equal to 2 पे हमारा फंक्शन f(x) क्या है, कंटिन्यूस है। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। अब हम दूसरी चीज निकालनी है, x इक्वल टू सी पर जब c क्या है, 0 से छोटा है, c स्मॉलर देन 0, नॉट 0 सॉरी 2। अब हम निकालना है x इक्वल टू सी पर निकालना है, c कोई कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है, 0 से 2 से छोटा है, स्मॉलर देन 2 है। ओके, तो f(x) क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉलर देन 2 यानी कि x स्मॉलर देन 2, तो हमारा तो फंक्शन f(x) स्मॉलर देन 2 के लिए ये है, तो फंक्शन क्या होगा, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, ये समझ में आया होगा। तो f(c) पर हम चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा, c क्यूब माइनस 3 हो गया हमारा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, तो fc इक्वल टू हो गया c क्यूब माइनस 3। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, तो c से जस्ट बड़ा है तो fc मान लेते हैं, fc हो जाएगा, तो ये भी c क्यूब माइनस 3। अब देखिए fc की वैल्यू c क्यूब माइनस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट c क्यूब माइनस 3,
राइट हैंड लिमिट भी CQ-3। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, FC इक्वल टू LH, L लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, hence function fx is continuous at x इक्वल टू c, जबकि c क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, जबकि स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है c। ओके, थर्ड पॉइंट आप देखिए, x इक्वल टू c, जब c क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। अब हम इसके लिए भी चेक कर ले, देखिए 2 के लिए भी चेक कर लिया, 2 से स्मॉल के लिए भी चेक कर लिया, अब 2 से ग्रेटर के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, जब c ग्रेटर देन 2 होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन 2 के लिए ये है हमारा x ग्रेटर देन 2 जब होता तो हमारा फंक्शन x² + 1 होता है, ठीक है। तो फंक्शन fx इक्वल टू हो गया x² + 1। अब हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² + 1। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस x² + 1। c माइनस जस्ट छोटा है तो fc इक्वल टू c² + 1 हो जाएगा, राइट। c माइनस c से जस्ट छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो हम c ले लेते हैं उसको, fc इक्वल टू होगा c², यहाँ पे x की जगह पे c रख लेंगे तो c² + 1। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस x² + 1। c से जस्ट छोटा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी fc हो जाएगा। और यहाँ पर c की जगह पे क्या रख लेंगे, x की जगह पे क्या रख लेंगे, c रख लेंगे, c² + 1। अब देखिए fc की वैल्यू हमारी c² + 1, लेफ्ट हैंड लिमिट c² + 1, राइट हैंड लिमिट भी c² + 1। तो इसको लिख लेते हैं, fc इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हैंस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस at x equal to c when c is greater than 0, नहीं 2, c is greater than 2। अब देखिए जब c greater than 2 था, x equal to c था और c greater than 2 था, तब भी ये कंटिन्यूअस आया फंक्शन। x equal to c जब c स्मॉलर देन 2 था तो भी ये कंटिन्यूअस आया, और x equal to 2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया। x equal to 2 पर भी कंटिन्यूअस है, 2 से छोटी वैल्यू इसके लिए भी कंटिन्यूअस है, 2 से बड़ी वैल्यू इसके लिए भी कंटिन्यूअस है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है हमारा fx। तो हैंस आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन fx इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। द फंक्शन fx इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ।